खाली बोतल है, ठीक है, उसके अंदर पानी नहीं भरा हुआ है, हमने सेम वही बोतल ली, उसके अंदर हमने पानी भर दिया, तो हम कहेंगे ये वाली फर्स्ट वाली जो बोतल थी उसका वजन वेट क्या है, मास क्या है, उसका कम है, और दूसरी जिसमें पानी भरा हुआ है क्योंकि हमने उसमें मैटर भर दिया है और पानी भर दिया, वो एक तरह का पदार्थ ही तो भर दिया ना हमने उसके अंदर, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट इज सिंपली मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी बॉडी का। लेकिन वेट क्या होता है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वेट जबकि कोई क्वांटिटी नहीं होती है, कोई हमारा मैटर नहीं होता है, कोई पदार्थ नहीं है, वेट हमारा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, फिजिक्स में हम वेट को क्या लेते हैं, एक फोर्स लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो मास होता है, आप चाहे मून पर रहो, अर्थ पर रहो या किसी भी प्लैनेट पे रहो, तो आपका मास क्या होता है, सेम होता है, कभी चेंज नहीं होता है। जबकि वेट जो होता है चेंजेस प्लेस टू प्लेस। वेट क्या होता है, हर जगह जगह पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया पिछली वीडियो में प्रूव करके कि अर्थ पर जो वेट होता है, उस वेट का जो अगर हम मून पर उसी ऑब्जेक्ट का वेट लेंगे तो वो उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है, जी जो होता है कैपिटल जी, वो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में कहीं भी आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो सेम आएगी, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी बताएंगे कितनी वैल्यू होती है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह पे सेम होती है। हमने आपको जी बताया, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, और मास तो कांस्टेंट वैल्यू, तो डब्ल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पर। तो अगर W प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, W हर जगह जैसे आप अर्थ पे हो, मून पे हो, चेंज हो रहा है ना, तो G भी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमने आपको बताया अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो अगर ये वाली चीज बढ़ती है मतलब इधर वाली चीज बढ़ेगी तो इधर वाली भी बढ़ेगी, मतलब साथ साथ दोनों चलते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा। ठीक है, घटेंगे दोनों साथ में घटेंगे। ठीक है, हेलो क्यूरियस माइंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो अपनी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। एंड इसमें हम ये भी पढ़ेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास में और वेट में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने मास पढ़ा क्या होता है, वेट पढ़ा क्या होता है। ठीक है, आज हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास क्या होता है, किसी भी बॉडी में जितना भी मैटर होता है, पदार्थ होता है। जैसे एक खाली बोतल है, ठीक है, उसके अंदर पानी नहीं भरा हुआ है, हमने सेम वही बोतल ली, उसके अंदर हमने पानी भर दिया, तो हम कहेंगे ये वाली फर्स्ट वाली जो बोतल थी उसका वजन वेट क्या है, मास क्या है, उसका कम है, और दूसरी जिसमें पानी भरा हुआ है क्योंकि हमने उसमें मैटर भर दिया है और पानी भर दिया, वो एक तरह का पदार्थ ही तो भर दिया ना हमने उसके अंदर, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट इज सिंपली मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी बॉडी का। लेकिन वेट क्या होता है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वेट जबकि कोई क्वांटिटी नहीं होती है, कोई हमारा मैटर नहीं होता है, कोई पदार्थ नहीं है, वेट हमारा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, फिजिक्स में हम वेट को क्या लेते हैं, एक फोर्स लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए सेकंड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मास को आप जब भी बोलते हो आप कहते हो 40 केजी मास, 80 केजी मास, ऐसे बोलते हो। ठीक है, मास को कभी ये नहीं बोलते हो कि इसकी कोई डायरेक्शन है कि 40 केजी मास इन नॉर्थ डायरेक्शन, 40 केजी मास इन साउथ डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं बोला जाता ना। तो मास एक हमारी क्या होती है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेट तो हमने पहले ही पढ़ लिया क्या होता है वेट। वेट तो एक फोर्स होता है ना, और फोर्स अगर है कोई चीज तो इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी होगी, इसीलिए ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। थर्ड देखिए क्या है, यूनिट क्या होती है वेट की, किलोग्राम होती है। आपको तो पता है वेट आप कैसे लिखते हो, हम कहेंगे वेट बताइए कितना है तो कहोगे फिर 40 केजी, तो इसका मतलब केजी इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। ठीक है, और यूनिट क्या होती है, ये फोर्स है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है ना, तो फोर्स की क्या हो जाएगी, फोर्स की तो सभी लोग जानते हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल्स टू एम ए फोर्स होता था, और यहाँ पे वेट को हमने W से, W इज इक्वल्स टू एम जी। ये फॉर्मूला वगैरह सब हमने आपको पहले की वीडियो में प्रूव करके दिखा दिया। आज हम सिर्फ अंतर जान रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या क्या है। ओके, देखिए तो यहाँ पे वेट क्या है, W इज इक्वल्स टू एम जी, तो वेट भी हमारा फोर्स ही है ना, तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट भी हमारी न्यूटन हो जाएगी, इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, और फर्क जानते हैं कि इन दोनों में क्या क्या फर्क है। देखिए सेम एवरीवेयर, मास क्या होता है, चेंज नहीं होता है। एवरीवेयर का मतलब क्या है, एवरीवेयर मतलब आप अर्थ पे लो, आप मून पे लो। हम फिजिक्स में ऐसी नहीं कि एवरीवेयर मतलब आप अपने शहर में ले रहे हो दूसरे शहर में, ऐसे नहीं लेते हैं हम लोग। वेट जो है, मास जो है, अगर कहते हैं प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है या नहीं होता है, तो हम ऐसी बातें करते हैं कि अर्थ पर चेंज होता है, कि मून पर जाने पर चेंज होता है या नहीं होता है, प्लैनेट्स पर चेंज होता है कि नहीं होता, ऐसी चीजों को लेते हैं। ठीक है, तो जो मास होता है, आप चाहे मून पर रहो, अर्थ पर रहो या किसी भी प्लैनेट पे रहो, तो आपका मास क्या होता है, सेम होता है, कभी चेंज
चेंज नहीं होता है, जबकि वेट जो होता है चेंजेस प्लेस टू प्लेस। वेट क्या होता है, हर जगह जगह पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया पिछली वीडियो में प्रूव करके कि अर्थ पर जो वेट होता है उस वेट का जो अगर हम मून पर उसी ऑब्जेक्ट का वेट लेंगे तो वो उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये तो मैटर की क्वांटिटी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू, ये W की फॉर्मूला लिखा हुआ है, W इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, W इज इक्वल्स टू mg होता है। ये भी हम पहले की वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। तो आपको अंतर पता चल गया ना कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है, इनमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो ना तो आपको सारी चीजें अपने आप ही जहन में आपके बैठ जाएंगी कि क्या कैसे हमने क्या प्रूव किया था, कैसे क्या आया था, कैसे चेंज हो रही थी वैल्यूज, है ना। तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। देखिए ऐसा लगता है ना बच्चों को कभी कभी कि जी और जी क्या होता है, सेम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कैपिटल जी है वो बिल्कुल अलग है और ये स्मॉल जी है ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, देखिए जी क्या होता है, जी जो होता है कैपिटल जी वो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में कहीं भी आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो सेम आएगी, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अभी बताएंगे कितनी वैल्यू होती है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह पे सेम होती है। अब सेकंड थिंग, स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना, F इज इक्वल्स टू ma। फिर हमने इसको F, फोर्स तो वेट होता है तो हमने फोर्स की जगह वेट लिख दिया, क्योंकि फोर्स जो फोर्स होता है ना वही तो वेट होता है, तो वो हमने वेट लिख दिया m। और a की जगह पे क्या लिखा था, a की जगह पे g लिख दिया था। हमने कहा था जब ये वाला फॉर्मूला लेते हैं तो a लेते हैं एक्सेलरेशन, लेकिन जब यहाँ पे अर्थ की बात चलती है ना तो यहाँ पे g ले लेते हैं एक्सेलरेशन की जगह। ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। यहाँ पे है एक्सेलरेशन ही, लेकिन ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो है यहाँ पे। ठीक है, सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, जी का मान हर जगह सेम होता है, तभी तो इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सली ग्रेविटेशन, ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है, कहीं भी आप देखोगे ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगी इसकी वैल्यू। चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। हमने आपको इससे पहले प्रूव करके दिखाया, जैसे W इज इक्वल्स टू mg होता है ना, हमने आपको G बताया प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, और मास तो कांस्टेंट वैल्यू, तो W किस पे डिपेंड कर रहा है, G पर। तो अगर W प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, W हर जगह जैसे आप अर्थ पे हो मून पे हो चेंज हो रहा है ना, तो G भी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमने आपको बताया अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो अगर ये वाली चीज बढ़ती है मतलब इधर वाली चीज बढ़ेगी तो इधर वाली भी बढ़ेगी, मतलब साथ साथ दोनों चलते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा। ठीक है, घटेंगे दोनों साथ में घटेंगे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ठीक, तो ये चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे W चेंज होता है ना वैसे ही G भी चेंज होता है। जैसे W की वैल्यू अर्थ पर अगर जितनी है और आपको वही ऑब्जेक्ट आप मून पर ले जाओगे तो 1/6 हो जाएगी W की वैल्यू, वैसे ही G की वैल्यू भी होती है। G की अगर अर्थ पर जो वैल्यू है ना, अगर आप G की वैल्यू जाकर मून पर देखोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, जो अर्थ पर वैल्यू थी उसकी 1/6 हो जाएगी। सेम जैसे W के साथ होगा वैसे ही G के साथ होगा। ठीक, और अंतर देखते हैं और डिफरेंस क्या क्या है। देखिए और डिफरेंस क्या क्या है, देखिए वैल्यू जो होती है G की 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है, वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। G की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, तो G की वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये मात्रक भी हमने आपको जब ये वाला फॉर्मूला बताया था F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे आपको G का जो है वो यूनिट निकाल के दिखाया था। कैसे निकाला था देखिए एक बार और देख लीजिए। G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G की हमें निकालनी है यूनिट, तो G को एक तरफ रखो, जिस भी वैल्यू को निकालना है उसको एक तरफ रखना पड़ेगा ना, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ तो फिर इजिली निकल आएगा ना। देखो G है F यहाँ और R ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन m1 m2 है m1 m2। अब देखो F क्या है, न्यूटन हुआ, तो ये देखो F का अगर हम मात्रक लिखें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। R क्या होती है, R एक रेडियस होती है ना, रेडियस को किस में लेते हैं, मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि R का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। मास का क्या होता है, केजी, दो बार मास लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा केजी का स्क्वायर। तो समझ में आ गया ना आपके, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर कैसे आया था, ये हमने आपको पहले भी वीडियो में प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, आपको यहाँ भी समझ में आ गया, वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखिए ये ऑन द अर्थ, जो क्योंकि जी की वैल्यू तो चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, तो अर्थ पर आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मून पर क्या हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, लगभग शायद 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, मून पर तो आप मून पर निकाल सकते हो 1/6 करके। ओके, देखिए डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स
हाइट एंड लोकेशन। ये क्या होता है, जी की वैल्यू जो है प्लैनेट की हाइट लोकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे हाइट लोकेशन चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। ये तो आपको पता ही चल गया कि हर जगह पर सेम होता है। कितना होता है 6.67 10⁻⁻11, ठीक है। इसका आपको यूनिट भी निकालनी आ गई। तो आपको समझ में आ गया ना कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या फर्क होता है, ठीक। और आपको वेट और मास में भी पता चल गया क्या फर्क होता है, वेट क्या होता है और मास क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्यूरियस माइंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्यूरियोसिटी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।